साले हराम खोर कहेगा। क्यों रे, क्या गाली दे रहा था? अरे लम्बादार, मंत्री साला आता होगा। अरे वाहदार कैसे साला बोलता है साला। लम्बादार तुम्हारी बात ना है। मंत्री को साला बोलता है तू? हरामजादे, हम तुम्हारी बात नहीं करे था। पूरा हाथ डाल दूंगा जुबान के अंदर। अरे और जुबान को साले खींच कर बाहर डाल दूंगा। अरे भैया, साला बोलता है साला तू? तेरी इतनी बड़ी मजाल। वाह 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 कहाँ गया वो? वाह अर्जुन प्रताप कहाँ गया? जिसकी रखवाली कर रहा था वो कहाँ गया हरामजादा? बता रहा हूँ जमादार, हम जेल खाने में उसकी पत्नी से मिला करके जेल खाने में लेकर आए। हमने कहा साले बैठ जा, बैठ गया। हम हमारे सर में जमादार दर्द होने लगा, पता नहीं अचानक कैसे, कुछ सोच रहे थे। हमने कहा चंपी कर लेता है, कहे थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। हमने कहा कर डाले, वो करने लगा, हम करवाने लगे। क्या करवाने लगे? अरे चंपी चंपी करवा रहे थे। करते करते हमें नींद आ गई लम्बरान। अच्छा, हम गए फैली, और फैले के बाद वो हमका जैसे पड़वा कैसे थी, और वही बात कहा मंत्र जो याद रखना। हम कहा कौन? कहीं नहीं, दाल भात गोझा शक्कर पूरी माठा, दाल भात गोझा शक्कर पूरी माठा। यानी तुझको वो कहा और तू कहना शुरू कर दिया है। तभी फिर तूने मंत्री तूफान सिंह की दहशत नहीं गाया कि अंजाम क्या होगा। दिल में तो आता है कि फांसी के फंदे पर अभी इसी वक्त तुझे लटका दो। ना ना, आज के बाद गलती कर गलती करते, जेल खाने से फरार हो गया है। मजार धोखा हो ही गया, भाग गया है। लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ? हम उसका पीछा करेंगे। पीछा? अर्जुन प्रताप सिंह तो शायद मंत्री तूफान सिंह को बच्चा समझता है, लेकिन नहीं, तूने अपनी मौत का दावत दे दिया है। जेल खाने से भाग करके तूने अपनी मौत का दावत दिया है। आज मंत्री तूफान सिंह सौगंध खाता है, उसी दुर्गा माँ की सौगंध हूँ। हाँ,
तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा भाई। तेरे घर में चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। तूने हमारी मान मर्यादा पर दाग लगा दिया है और उस दाग का बदला मंत्री तूफान सिंह तेरे दाग से ही चुकाएगा। टाइम पास। जी लमदार। अभी तक तो मंत्री तूफान सिंह का चौथा पत्र तूने देखा है, अब ये हमारा पांचवा पातड़ा कौन सा है? मंत्री तूफान सिंह का पांचवा पत्र ये होगा कि यहाँ से हम चलेंगे शाही दरबार। वहाँ क्या किया जाएगा? चलेंगे कहाँ चलेंगे हम? शाही दरबार। शाही दरबार जी महाराज यशवंत सिंह के दरबार। जी लमदार। और वहाँ हाँ मंत्री तूफान सिंह महाराज की शाही शमशीर को हाँ फिर क्या करेगा? शाही शमशीर महाराज की शाही शमशीर को मंत्री तूफान सिंह चुरा लेगा। जी लमदार। और चुराने के बाद हाँ उसी शमशीर से हाँ अर्जुन प्रताप सिंह के बेटे का बलिदान करूंगा भाई। और जब हाँ अर्जुन प्रताप सिंह अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखेगा जी लमदार। और जहाँ भी होगा हाँ उसे मंत्री तूफान सिंह की दुश्मनी को याद आएगा जी लमदार। और यही कहेगा क्या? कि दुश्मन हो तो ऐसा हो, हाँ दुश्मन हो तो ऐसा तो हो। ऐसा हो, हाँ बार बार मुलाकात हो। दुश्मन हो तो ऐसा हो कि बार बार मुलाकात हो, और आज दुश्मन ऐसा हो जी कि अंधेरी रात हो। और गोलियों का मारा जी इसी वक्त हम शाही दरबार चलेंगे। जी लमदार। महाराज यशवंत सिंह के दरबार। चलिए लमदार। वारे बालेश्वर बाबा भला जान तो बचाओ या सारे पड़वा से। अब सवेरे तक काम लेके पीछे लाग रहा। चलते चलते और मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, तेरे ऊपर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान है। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, तेरे ऊपर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान है। ओ मेरी नाजुक कली हो मेरी गुड़ की गली प्राची बोल। भगवान तूने मुझे कब का बदला लेना है? मैं कैसी अभागन हूँ? मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने पुण्य दान करके चली आ रही हूँ, लेकिन मैं कैसे अभागन हूँ? अरे अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है कोई रोता है, कोई हंसता है कोई रोता है। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। मैं अपने बच्चे को लिटा देती हूँ और लिटा करके मैं बच्चे के दूध गर्म लेकर आ रही हूँ और मुन्ने के पिलाने हैं, मुझे खाना बनाना है। मैं जहाँ बच्चे को लिटा देती हूँ, मैं जल्दी से किचन में जाके दूध गर्म करके ले आती हूँ।
पास। लंबरदार रुको, यही है अर्जुन सिंह का घर। लंबरदार पहले हम घर के अंदर देखिए को है तो नहीं। देख कर आओ। कहूँ अब बहन तुम हुक प्याला लागे हम हुक प्याला। देख कर आओ, समय मेरे पास बहुत कम है। ठीक है लंबरदार, बस 2 मिनट का समय दीजिए। लंबरदार, लंबरदार, मौका हसीन है। हाँ में कोई नहीं है। हाँ। पलंग पे बच्चा लेटा हुआ है। अच्छा। अर्जुन प्रताप सिंह की बीवी भी नहीं है इस समय। मौका हसीन है, काम करके चला जाए। तुम्हारे पास जी लंबरदार। अगर मौका सही है लंबरदार, तो मुझे काम करने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे मैं आज इसी महाराज की शाही शमशीर से जी लंबरदार, इस बच्चे का खून करूंगा जी लंबरदार, और महाराज को पूरे चौरागढ़ में बदनाम कर दूंगा मैं। जी लंबरदार। हाँ मैं मालवाड़ी बिल्कुल समय सही है। एकदम समय सही और है। इस बच्चे को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। जी लंबरदार। बिल्कुल चारों तरफ होशियार रहना। कोई आता है तो कोई फौरन नहीं। बताना। तेरी मौत मेरे हाथों से होगी, क्योंकि तू हमारे दुश्मन का बेटा है। जी लंबरदार। तेरी मौत बिल्कुल करीब आ गई है। हराम जादे तेरा काम हो गया। बच्चे की गर्दन से आवाज तक नहीं निकली। जी लंबरदार। पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ है। जी लंबरदार। इससे पहले कि यहाँ कोई आए, हाँ यहाँ से हम निकल सकते हैं। चलिए लंबरदार। लेकिन इस शाही शमशीर को हाँ यही इसी छोड़ दे। जगह छोड़ देते हैं, ताकि शमशीर को कोई देखे हाँ तो उसे एहसास हो कि बच्चे का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, महाराज यशवंत सिंह ही है। समय नहीं है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ जी है लंबरदार। और सन्नाटे में पूरा नगर सो रहा है। चलिए इससे लंबरदार। पहले कि निकलो जी। आओ बे- हाँ। ये क्या किए तुमने? मेरे मुन्ने कहाँ चला गया? तू मुझसे दूर कहाँ गया मेरे लाल? ये मेरे मालिक, ये तूने क्या किया? मैंने तो आपसे माता जी से मांग मांग के भीख मांगा है। एक औलाद की खातिर मैंने औलाद को तरस गई। अब मैं कहाँ को जाऊँ? मैं तो कहीं की नहीं रही। मेरा सब कुछ उजड़ गया। दिल के यारे माँ
देश राज हरामी, हरामियों में हरामी, देश राज हरामी, उनकी तरफ से इस सीन को कट करते हुए 20 रुपए के इनाम दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद, धन्यवाद। बात क्या हुआ तुझे? आखिर रोते क्यों तू? क्या बताऊं, मैं अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने किचन में गई थी। आखिर हुआ क्या मेरे बेटे? उतने बीच में न जाने किसकी नजर लग गई, मेरे बच्चे के गला घोट दिया, उसे मार दिया। ज्वालागढ़ में कौन ऐसा दरिंदा हो गया जो कि हमारे बच्चे को मार डाला, हमारे कुटिया को छीन लिया? तुमने हमारे बच्चे की रखवाली नहीं किया प्रिय, हमारे बच्चे को मरवा डाला। इसमें मेरे कोई दोस्त नहीं है। शमशेर, हमारे बच्चे को इसी शमशीर से मारा गया है प्रिय, हमारे बेटे को इसी शमशीर से मारा गया है प्रिय। लेकिन ये शमशीर में क्या लिखा है? सम्राट जसवंत सिंह। राजन, राजन, हमने तुम्हारे साथ कौन सा गुनाह किया था सम्राट, जो कि शराफत अर्जुन प्रताप सिंह के परिवार में तुमने इतना बड़ा जहर घोल दिया है? अरे जो भी दुश्मनी थी अर्जुन प्रताप सिंह की थी, हमारे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था महाराज, जो कि आज तुमने हमारे बच्चे को मार डाला? राजन, नहीं राजन। तो क्या करूं, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं अपने बच्चे को अपने नजर से दूरी नहीं। राजन, मेरा बच्चा मुझे ला दो प्रे, मैं भीख मांगती हूँ। हमारे बच्चे को मारने वाला इस ज्वालागढ़ का सम्राट जसवंत सिंह है, जो कि तुम्हारा पति अर्जुन प्रताप सिंह उसके एक इशारे पे अपनी जान कुर्बानी को तैयार हो जाता था। लेकिन आज उसने हमारे साथ में जहर घोला है, हमको बर्बाद कर दिया उसने। अरे जो भी दुश्मनी थी अर्जुन प्रताप सिंह की थी, हमारे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन महाराज, तूने आज यह अर्जुन प्रताप सिंह को बागी बना दिया है। प्रिय चित्रा, आज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
प्रताप सिंह दर बदर के ठोकरें खाता था, आज कौन है मेरा? कोई नहीं है प्रिय। लेकिन अब हम अपने बच्चे को ले चलते हैं, गंगा मैया की गोदी में अंतिम संस्कार करते हैं। हे चित्रा, मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं? हरि भमरी बा को तोरे संग जाई, भंवरी बा को तोरे संग जाई। तोरा संग जाई भंवरेवा, से तोरा संग जाई भंवरेवा, से तोरा संग जाई आवती बेरिया सब क्यों देखे, घर घर बजती बधाई हो। आवत बेरी सब क्यों जाने, आवत बेरी सब क्यों जाने, घर घर बजेल बधाई बधाई। जात के बेरिया केहू न अपने बच्चे का माँ के गोदी में इनका संस्कार करती माँ, माँ इनका भला करेगी बेटे। अपने माँ बाप को माफ कर देना मेरे बेटे। लेकिन सम्राट, आज के बाद तुमने मुझे बागी बनाया है। प्रिय, बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद यार जो प्रताप सिंह उस चंबल घाटी की तरफ जाएगा, और चंबल घाटी में जा करके उन दरिद्रों से बदला चुकाने के लिए तुम्हारा पति अर्जुन प्रताप सिंह डाकू बनेगा। आज के बाद उस चंबल घाटी में जा करके अर्जुन प्रताप सिंह अपने आप को डाकू यमराज के नाम से मशहूर करेगा। अरे महाराज जसवंत सिंह और मंत्री तूफान सिंह, अरे कुत्ते, अरे जिस तरीके तुमने मुझे बागी बनाया है, तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगा। अरे आओ चलते हैं। किस्मत मेरी फूट गई है, किस्मत मेरी फूट गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई है। किस्मत मेरी
तुझे तो मैं अपने इस राज्य का शेर बबर समझता था, लेकिन तू आस्तीन का सांप निकला, सांप। मेरी आकांक्षाओं को, मेरी मर्यादा को तूने तार तार कर दिया। तूने मां जगत जननी के मंदिर में चोरी करके तूने सारी रियासत के सामने इस रियासत के सर को नीचा कर दिया, नीचा कर दिया तूने। मेरी आकांक्षाओं को तूने तोड़ दिया। आज मेरे सीने में अचानक दर्द क्यों होने लगा? आंखों के सामने बिल्कुल तमसा छाया जाता है। ऐसा लगता मेरे सामने मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। मेरा सारा सर चकरा रहा है। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। महाराज जी, क्या अचानक आपके सीने में दर्द हो रहा है? हाँ, सीने में दर्द हो रहा है। महाराज जी, क्यों ना आपको ले चले, अस्पताल ले चले और आपको इलाज करवाए। एक काम करो। कहिए महाराज। महामंत्री तूफान सिंह इस समय कहाँ आए? ओ हुजूर, महामंत्री तूफान सिंह इस समय राजा की तरफ गए हुए हैं। हुजूर, बालपानी जी मालिक। आज मैं क्या देख रहा हूँ जी हुजूर। कि महाराज सिंहासन पर बैठे और एकदम व्याकुल हो रहे हैं। हुजूर, अचानक महाराज जी के